परम पूज्य हंसा दीदी आज गुणातीत ज्योत की अधिष्ठात्री हैं। उनके पिताश्री भगवत राय भाई और उनकी माता शांताबेन स्वामीनारायण भगवान के पक्के भक्त थे। शास्त्री जी महाराज और बाद में योगी जी महाराज में पूरी निष्ठा से वे जुड़े थे। वह ब्राह्मण कुटुंब के थे। सन 1954 में हंसा दीदी गोंडल गई थीं। वहां मन ही मन उन्हें घनश्याम महाराज से प्रार्थना हो गई कि मैं आपकी हूं, मुझे कहीं भी भटकना नहीं। और उन्होंने मन में ही भगवान भजने का निर्णय लिया। बाद में जब वे तारदेव मंदिर आईं, तब वहां पप्पा जी विराजमान थे। अंतर्यामी रूप से हंसा दीदी के इस निर्णय को जानकर पप्पा जी ने कहा कि किसी भी प्रकार के महत्वहीन मामलों में पड़े बिना योगी बापा के स्वरूप में जुड़ जाओ। जो मांगोगे वह मिलेगा और जो ढूंढोगे वह प्राप्त होगा। उनके इस वचन से हंसा दीदी का निर्णय और भी पक्का हो गया। फिर वह रोज योगी बापा की मूर्ति को प्रत्यक्ष मानकर यही बात करती थी कि आपने तो भगवे वस्त्र धारण किए हैं, इसलिए मैं आपको अपने मन की बात मुखोमुख नहीं कर सकती, तो मैं मेरी बात किससे करूं? 6 महीने बाद योगी बापा ने मूर्ति में से जवाब दिया कि बाबू भाई को कहना। हंसा दीदी ने यह बात अपनी माँ से कही तो वे दूसरे ही दिन उन्हें तारदेव लेकर आए। पप्पा जी ने अंतर्यामी रूप से हंसा दीदी को पूछा कि बोल, तुझे क्या कहना है? हंसा दीदी ने पप्पा जी को सारी बात कही तो पप्पा जी बोले कि यह बहुत कठिन है। इस बारे में हंसा दीदी ने अपने माता पिता से बात की। फिर योगी बापा की 65वीं जन्म जयंती सारंगपुर में मनाई जाने वाली थी। वहां उनके पिताजी ने बापा से कहा, मेरी लड़की की शादी नहीं करनी है और अविवाहित रहकर भगवान भजने हैं। तो बापा ने कहा, अहो हो, ऐसा तो कोई पूछने नहीं आता। तो उनके पिताजी ने कहा, उसे तो सोनाबा की लड़कियों के साथ रहकर भगवान भजना है, लेकिन वे लोग पाटीदार हैं और हम तो ब्राह्मण हैं। बापा ने प्रभाव में कहा कि अगर भगवान को भजना है तो उसमें नात जात का कोई प्रश्न आता ही नहीं है। इस तरह बापा की मंजूरी उन्हें मिल गई। पिताजी से यह बात सुनकर हंसा दीदी की आत्मा पुकार उठी कि हे बाबू भाई, मेरे माता पिता और योगी जी महाराज ने मुझे मंजूरी दे दी है, तो मुझे लेने आओ। सच में ही पप्पा जी उसी वक्त घर पर आए। हंसा दीदी के पिताजी ने पप्पा जी से पूछा कि क्यों बाबू भाई आप अचानक आए? पप्पा जी ने कहा, अचानक नहीं, ये हंसा ने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूं। कैसा अद्भुत उनका सामर्थ्य। इस तरह काका जी पप्पा जी ने नात जात के बंधन तोड़कर जिन्हें भी भगवान भजना था उन सब का स्वीकार किया और बहनों की नई क्रांति की। वर्णाश्रम का बंधन टूट गया। उनकी वजह से सभी बहनों को भगवान भजने में सुगमता मिल गई। कैसा उनका साहस और कैसी विशाल दृष्टि। गुरु हरि काका जी महाराज से मिलने हिम्मतलाल सोनी तारदेव आए। ये वही भक्त थे जिन्होंने काका जी का अतिशय विरोध करके उन्हें बीएपीएस संस्था से अलग करवाया था। अब 10 साल के बाद बड़े संकट में फंसने के कारण वे काका जी की सहाय मांगने आए थे। काका जी ने उनकी बात शांति से सुनी और मदद करने का भरोसा दिया। दूसरे ही दिन सुबह उनका फोन आया कि घर में कुछ गुंडे आए हैं और उन्होंने उनकी पत्नी एवं बहू को रसोई घर में बंद करके रखा है, सो आप घर पर आइए और हमें इस संकट से बचाइए। काका जी ने अश्विन भाई को साथ में लिया और गणेशपुरी जाने के लिए निकले। रास्ते में काका जी ने अश्विन भाई से कहा, राजा, आज मैं तुम्हें गुंडों के दर्शन करवाता हूं। तुम गाड़ी पहले बोरीवली ले लो, हमें किसी हरि भक्त के घर जाना है। अश्विन भाई हिचकिचाए
लेकिन काका जी के आग्रहवश उन्हें बोरीवली जाना पड़ा। जैसे ही काका जी हिम्मत भाई के घर पहुंचे, उन्होंने आरती करके काका जी का स्वागत किया। काका जी तो वहां जाकर गुंडों के बीच बैठ गए। काका जी ने शांति से उन्हें पूछा, क्या बात है? बहुत ही गुस्से में उन लोगों ने काका जी को बताया कि ये हिम्मतलाल ने हमें दुबई में नौकरी दिलाने का वचन दिया और हमसे बहुत पैसे ले लिए हैं। अब हमें या तो दुबई में नौकरी दिलाए या हमारे पैसे वापस कर दे, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। काका जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। मेरे मित्र की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी दुबई में है, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेकर तुम्हें नौकरी देंगे। तुम मुझे 2 दिन का समय दो, मगर इस भक्त को परेशान मत करो। काफी बातचीत के बाद उन लोगों ने एक गुजराती एजेंट डाया भाई के कहने से काका जी की बात मान ली और वहां से चले गए। गणेशपुरी में साधकों की शिविर चल रही थी। काका जी वहां पहुंचे। उनके पीछे वे गुंडे भी डाया भाई के साथ गणेशपुरी पहुंचे। काका जी ने डाया भाई से कहा, अब मैं जो कह रहा हूं वो आप मान जाओ, फिर कभी तुम मुझसे मिलने आओगे तब तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। 2 दिन के बाद जब काका जी गणेशपुरी से लौटे तो तुरंत सुबह 8 बजे कफ परेड शिरीष भाई मर्चेंट से मिलने गए और दुबई के लिए उन सभी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा। उनमें से कुछ लोगों को दुबई में नौकरी मिल गई और संकट भी टल गया। इस प्रसंग से हिम्मतलाल बहुत ही लज्जित हुए और उन्होंने काका जी की माफी मांगी। काका जी ने उनसे कहा, यह सब योगी जी महाराज का कार्य है, आप उनके भक्त हो, सो मैंने तो बापा की सेवा की है। कुछ सालों के बाद डाया भाई काका जी के दर्शन के लिए तारदेव आए। तब काका जी स्वधाम सिधार गए थे। उस समय उन्हें काका जी के शब्द याद आए और वे गदगद होकर रो पड़े। इस तरह काका जी ने केवल महाराज का अल्प संबंध देखकर मुसीबतें झेलकर अपने विरोधियों का काम किया। इससे अधिक करुणा क्या हो सकती है? धन्य हो काका जी, धन्य हो काका जी, धन्य हो काका जी। मुंबई के समर्पित भक्त रमणीक अदा बोरीवली से 1966 में जब विद्यानगर आए थे, तब 51 बहनें गुणातीत ज्योत में और गुरु हरि पप्पा जी प्रभु कृपा में रहते थे। रमणीक अदा और पप्पा जी प्रभु कृपा में बैठे थे। रमणीक अदा सोच रहे थे, यह बहनें बहुत ही आनंद से सेवा कर रही है, कोई फरियाद भी नहीं है, परंतु काफी आर्थिक मुसीबतें सहन कर रही है। भगवान तो सर्वोपरि है, आकाश में से धन की वर्षा करे ऐसा समर्थ है। प्रभु धन बरसाए तो अच्छा होगा। पप्पा जी के मुख पर बिल्कुल शांति और निश्चिंतता थी। पप्पा जी बोले, अदा, मुझे एक विचार आ रहा है कि रमणीक अदा को लगा कि जो विचार मुझे आ रहा है शायद पप्पा जी भी वही सोच रहे हैं। ऐसा समझकर उन्होंने पप्पा जी से उत्सुकता से पूछा, क्या विचार आ रहा है? पप्पा जी बोले, लक्ष्मी, मान, हार, पदार्थ, इन सभी के भंडार बहनों की सेवा में तैयार ही है, लेकिन अभी न आए तो अच्छा है। यह बात सुनते ही रमणीक अदा स्तब्ध हो गए। उनको लगा कि जिस वक्त सभी मान, सम्मान, रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उस वक्त पप्पा जी उसे नकारते हैं। सच में पप्पा जी प्रभु स्वरूप है। यह बहनों का कार्य जो शुरू हुआ है वह यावत चंद्र दिवाकरो चलता ही रहेगा। इस कार्य में केवल सहकार देने के अतिरिक्त मुझे कुछ सोचना नहीं चाहिए। अदा का अंतर ऐसे योगक्षेम के दाता चैतन्य जननी को प्रणाम करते हुए बोल उठा, इस लोक की मिथ्या रिद्धि सिद्धि में मन को न जाने देने वाले ऐसे गुणातीत स्वरूप ही बहनों का कार्य कर सकते हैं। पप्पा जी की कैसी ऊंची आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक सोच।
सन 1950 में काका जी का खाद का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके कारण काका जी यूरोप यात्रा में जाते रहते थे। उन दिनों काका जी जर्मनी में थे। उनको नंदा जी का संदेश प्राप्त हुआ कि मॉरल रीआर्मामेंट की धार्मिक कॉन्फ्रेंस ज्यूरिक में हो रही है और भारत के प्रतिनिधि के रूप में हमें वहां जाना है। तो शास्त्री जी महाराज की मर्जी है कि आप मेरी ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करें। काका जी शास्त्री जी महाराज के वचन अनुसार ज्यूरिक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। डॉक्टर बुचमैन कॉन्फ्रेंस के प्रमुख थे। करीब 300 धर्मगुरु अन्य देशों से आए थे और सभी अपने संप्रदाय की अच्छाई बताकर प्रचार करने के जुस्से में थे। कॉन्फ्रेंस में श्री हिक्स नाम के धर्मगुरु ने कहा, भारत देश आध्यात्मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमें पश्चिम से पूर्व के देश में उनकी प्रजा का आध्यात्मिक उत्थान करने जाना होगा। यह सुनकर गुरु हरि काका जी ने शूरवीरता से भारतीय वैदिक संस्कृति की बात करते कहा कि भारत की प्रजा ने आध्यात्मिक क्षेत्र में दीवाला नहीं निकाला है। हमारे यहाँ आपका जीसस आज भी मानव रूप में भगवान स्वामी नारायण का अखंड धारण किए हुए शास्त्री जी महाराज के नाम से सारंगपुर में प्रकट है। आपको अगर कल्याण चाहिए तो भारत आना पड़ेगा। अन्य लोग और संप्रदाय के धर्मगुरु काका जी की यह चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए। इसी कारण काका जी को कहा, आपके भगवान प्रकट हैं, यह बात हमें प्रमाण करके बताओ। गुरु हरि काका जी की शास्त्री जी महाराज के प्रति श्रद्धा और विश्वास अप्रतिम थे। वे बिल्कुल निडर और निश्चिंत थे। आंख बंद करके शास्त्री जी महाराज को तीव्रता से याद किया और अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने कहा, यहाँ तीसरी रो में बैठे हुए 2 धर्मगुरुओं को धूम्रपान करने का मन हो रहा है। दोनों धर्मगुरुओं ने प्रामाणिकता से यह बात कबूल की। तुरंत ही प्रमाण मांगने वाले धर्मगुरु ने कहा, यह तो संयोग से आपकी बात सच हुई, फिर भी और एक बार बताओ। फिर से काका जी ने प्रार्थना की और शास्त्री जी महाराज को तीव्रता से याद किया और अंतर में प्रेरणा हुई कि सेकेंड लास्ट रो में बैठे हुए 3 धर्मगुरु को शाम की डांसिंग पार्टी में जाने का विचार चल रहा है। तुरंत वो तीनों धर्मगुरुओं ने कबूल किया। काका जी ने फिर बताया कि अभी आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर है। यह सब प्रेरणा के दाता मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज हैं। पूरी कॉन्फ्रेंस ने प्रभु की दिव्य शक्ति का स्वीकार किया। यह था काका जी का भगवान स्वामी नारायण और अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के प्रति अनन्य निष्ठा का और उनके साथ का अनूठा संबंध का प्रभाव। शास्त्री जी महाराज समर्थ हैं और मेरे साथ अखंड हैं। इस विश्वासपूर्ण प्रतीति के कारण ही इतनी बड़ी धर्म सभा में शूरवीरता से वे अपनी बात सबके सामने ठोस पूर्वक रख सके और भारतीय संस्कृति का दिग्विजय किया। काका जी का कैसा दिव्य संबंध, कैसा अंतर का दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। यह प्रसंग पूज्य वीरेन भाई, जो गुणातीत प्रकाश के कर्म योगी साधक और जिन्हें पप्पा जी ने दीक्षा दी है, उनका है। वे एसआर स्टील कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। एक दिन वे कंपनी में इलेक्ट्रिक पैनल में सायं 7 बजे काम कर रहे थे। पैनल में कुछ समस्या थी। बहुत प्रयत्नों के बाद भी समस्या सुलझाने में सफलता नहीं मिलने के कारण वे थोड़े अस्वस्थ हो गए। जिस जगह पे काम कर रहे थे वहां जीवंत बस बार था, जिसके प्रति वे पूरे सजग थे। मगर अचानक उनका हाथ वहां लग गया। पैरों में शॉक प्रूफ जूते पहने थे, इसलिए शॉक नहीं लग सकता था, मगर दूसरा हाथ पैनल को लग जाने से जबरदस्त शॉक लगा। करीब 8 से 10 सेकंड वे वहां ही चिपक गए और जोर से ओ पापा जी करके चिल्लाए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरे इलेक्ट्रिशियंस वहां थे, मगर पावर बंद करने की व्यवस्था नजदीक में नहीं थी।
केवल पप्पा जी की कृपा से वे दूर जाकर गिरे। आसपास में कुछ सामान न था, इसलिए कुछ चोट नहीं लगी और वे चमत्कारिक रूप से बच गए। थोड़े दिन के बाद पप्पा जी दिनकर भाई देसाई की तबीयत देखने नवसारी आए थे। दूसरे दिन वे ट्रेन से विद्यानगर जाने वाले थे। वीरेन भाई सूरत स्टेशन पहुंचे। ट्रेन देर से आने वाली थी, इसलिए उन्हें पप्पा जी के दर्शन हुए। मौका मिलते ही वीरेन भाई ने पूर्ण प्रसंग पप्पा जी को सुनाया और ऐसा प्रसंग मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा पूछा। पप्पा जी तुरंत बोले, ज्ञान तंतुओं का परिवर्तन करने के लिए और एक घात गई। वीरेन भाई ने जहां उन्हें चोट लगी थी वह हाथ पप्पा जी को दिखाया। उनकी दृष्टि मात्र से दर्द टल गया, मानो इस प्रसंग से उनको नया जीवन मिला। वाह पप्पा जी, धन्य पप्पा जी। लक्ष्मण भाई विहारिया 1973 से और रमीलाबेन शादी के बाद 1976 से गुरुहरि काका जी के संपर्क में आए थे। दोनों काका जी की आज्ञा से बुधवार की साप्ताहिक सत्संग सभा में नियमित रूप से तारदेव आते थे। उन्हें शादी के बाद 3-4 साल तक बच्चे नहीं हुए तो रमीलाबेन ने पड़ोस में गोग के उपासक मांत्रिक आए थे। उनकी मन्नत रखी, उनके दाहिने हाथ में धागा बांधा। उसके कुछ दिनों बाद रमीलाबेन ने लक्ष्मण भाई के साथ बातचीत बंद कर दी और बुधवार की सभा में जाना भी बंद कर दिया। एक ही महीने में रमीलाबेन ने पड़ोसी की मदद से लक्ष्मण भाई पर तलाक देने का और घर छोड़कर चले जाने का दबाव डाला। लक्ष्मण भाई के मन में काफी विचार आने लगे। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वे बुधवार की सभा में जाकर काका जी को सारी बात बता देने की निश्चय के साथ तारदेव पहुंचे। तारदेव में धुन चल रही थी। लक्ष्मण भाई वहां जाकर बैठ गए। धुन चल ही रही थी कि एकाएक काका जी ने उनसे कहा कि सभा के बाद मुझे मिलकर जाना। उन्होंने भी एकदम से कहा, हाँ काका जी, मुझे भी खास काम के लिए आपको मिलना है। सभा के बाद उन्होंने सारा वृतांत काका जी को एकांत में बताया। काका जी बोले, हमें तलाक नहीं लेना है, बहन को भ्रमित कर दिया गया है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करना, यह प्रसादी का सेब उनको खिलाना और कल तारदेव मंदिर में दर्शन करने तुम दोनों आ जाना। रमीलाबेन तारदेव आने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर काका जी की प्रसादी खाने के बाद उनमें परिवर्तन का आभास हुआ और वह तारदेव आने के लिए तैयार हो गई। तारदेव मंदिर पहुंचते ही उनमें जैसे नई चेतना का संचार हुआ। काका जी ने 1 महीने से बुधवार की सभा में नहीं आने की वजह उनसे पूछी तो उत्तर देने के बजाय उनकी आंख से आंसू बहने लगे। काका जी ने उनको सांत्वना दी और मानो उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए उनको निर्भयता बख्शी। अंतर्यामी और सर्वज्ञ काका जी ने इस घटना का कारण जान लिया और रमीलाबेन से कहा, हमारे महाराज बहुत समर्थ हैं, जो भी चाहिए आप उनसे मांगो। इस तरह आशीर्वाद देकर दोनों के अंतर खुशी से भर दिए। काका जी ने तारदेव में ही उन दोनों की फिर से शादी करवाई और राजू भाई भट्ट से शादी का करारनामा भी तैयार करवाया। इस तरह से उन्हें सदा के लिए सुखी किया, मानो उन दोनों को नवजीवन बख्श दिया। आज वे अपने बच्चों और पोता पोती के साथ आनंद कर रहे हैं। आज भी लक्ष्मण भाई और रमीलाबेन इस प्रसंग को याद करके कहते हैं कि सही मौके पर यदि हमें काका जी की करुणा और आशीष नहीं मिले होते तो हमारी कैसी दुर्दशा हुई होती। इस विचार मात्र से दिल में थरथराहट होती है और काका जी के एहसानों को याद करते हुए दिल भर आता है, दिल भर आता है, दिल भर आता है।
सन 1961 में योगी बापा ने जो संतों बनाए थे उन्हें कांदिवली में माणिकलाल शेठ के बंगले में रखा था। उन संतों को मुंबई में रखने का बापा का एक ही प्रयोजन था कि निर्दोष बुद्धि दृढ़ किए हुए काकाजी और पप्पाजी जैसे हरि भक्त मुंबई में थे। वे दोनों भाई इन संतों की परवरिश सही ढंग से कर सकेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास बापा को था। उस बंगले में संतों स्वयं ही रसोई करते थे, इसीलिए तारदेव से बर्तन इत्यादि सामान भी दिया गया था। तब घी बड़े डिब्बे में रखते थे और जरूरत के हिसाब से घी उस डिब्बे में से निकालकर वापस उसका ढक्कन बंद कर देते थे। इस बार घी के डिब्बे का ढक्कन खुला ही रह गया और उसमें चूहा गिर गया। संतों को इस बात का दूसरे दिन पता चला कि इसमें चूहा गिर गया है। अब बाहर किसी को कहे तो डांट सुननी पड़ेगी, इसीलिए संतों ने सारा घी गर्म करके शौचालय में बहा दिया। उन दिनों ठंड का मौसम था, जिस वजह से रात में ज्यादा ठंड थी, जिससे पूरा घी पाइपलाइन में जम गया और शौचालय जाम हो गया। सेफ्टी टैंक जाम होने के कारण शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। सभी संत घबरा गए और उन्होंने तारदेव फोन किया। उस समय काकाजी मुंबई में नहीं थे। पप्पाजी ने फोन लिया और उन्होंने सारी बात जान ली। उन्होंने तुरंत वहां जाकर सेफ्टी टैंक साफ करवाई और शौचालय भी साफ करवाया। संतों को कुछ भी कहा नहीं और उनमें योगी जी महाराज ही काम कर रहे हैं, ऐसा समझकर निर्दोष बुद्धि से इस प्रसंग का समाधान किया और किसी को इस बात का पता तक चलने नहीं दिया। पप्पा जी की संतों के प्रति कैसी आत्मबुद्धि और बापा को ही कर्ता हर्ता मानने की कितनी ऊंची समझ।